बैठो ना, खुद से पूछो व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इफ इट डजंट वर्क आउट। तो क्या हो गया यार, ट्राई तो करो ना एटलीस्ट। हम जब बुढ़े हो जाएंगे आगे जाके फ्यूचर में, हमें ये तो नहीं रहेगा ना कि हमने तो कोशिश ही नहीं की। हमें ये चीज नहीं सोचनी है। एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल दैट द ट्रूथ इज दैट व्हाट यू विल जस्ट मूव बियॉन्ड इट। यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्व टू डेथ और टू बी टॉर्चर्ड इफ इट डजंट वर्क आउट। एंड गाइस, दिस इज सो ट्रू। हम हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज शगुन एंड टुडे मैं ना ऐसे ही एक बुक पढ़ रही थी, तो मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जो कि मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा, बहुत रेजोनेट कर रही थी मैं इसके साथ। एंड मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जिससे हम सारे रेजोनेट करेंगे, लाइक बहुत रिलेटेबल है ये चीज़। ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रैंडमली। सो हाय गाइस, वेलकम टू रीडिंग सेशंस विथ शगुन। सो हियर इट इज़. So it is like you may indeed find yourself living a comfortable life when you don't follow your instincts. You pay your bills, fill out all of the right forms and live a life of fitting in and doing it by the book. So इसका मतलब देखो क्या होता है ना, जैसे सपोज आप एक जॉब में हो, ठीक है। आपका अंदर से लाइक इंस्टिंक्ट नहीं है कि आपको ये जॉब करनी है, बट आपको वो जॉब करनी पड़ रही है बिकॉज दैट इज द ओनली वे जिससे आप अपने रेंट पे करते हो, आप अपने मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो निकलते हैं। तो आपको लगता है कि ये जॉब हम नहीं छोड़ सकते बिकॉज दैट इज वॉट इट इज। लाइक एक वही चीज है जिसके लाइक हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर, है ना। देन it says, but it's a book that was written by somebody else. You are aware of that companion saying to you, this may look right, but does it feel right? हमें लगता है कि ये चीज़ सही है। सपोज मुझे लगता है कि ये जॉब मेरे लिए सही है, बट वो एक्चुअली में हमारे लिए सही है क्या? ये आता है ना क्वेश्चन, मेरे माइंड में भी आता है। सो आर यू डूइंग वॉट यू केम हियर टू डू? क्या हम एग्जैक्टली वो चीज़ कर रहे होते हैं जो जो चीज़ हम करने आए हैं इस दुनिया में? सो फॉर मेनी पीपल द आंसर इज, हाउ डू आई नो वॉट माई हीरोइक मिशन इज? सही बात है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का? कई बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे एक ही चीज़, है ना। मेरे माइंड में भी आती है ये सारी चीज़ें। एक पॉइंट था जहाँ पे, था क्या, अभी भी एक पॉइंट है मेरे लाइफ में ऐसा जहाँ मुझे हर रोज ये फीलिंग आती है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये लाइफ में, क्या मिलेगा मुझे ये करके, क्या मैं सिर्फ यही करने आई हूँ दुनिया में? So here is a like tip. You'll find your passion in what inspires you the most. And what does the word inspire means? So देखो, इंस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू मी कुछ नहीं होती है। इंस्पिरेशन में देखो, मेरे लिए कोई चीज़ तब मैटर करती है जब हमें दिल से वो चीज़ करने के लिए अंदर से फीलिंग आती है, हमें खुशी मिले, एग्जैक्टली वो सुकून मिले वो चीज़ को करने में, है ना। किसी भी चीज़ को, कोई भी काम हो सकता है, अगर वो पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है ना। जब किसी चीज़ को करने के लिए आप अंदर से एक्साइटेड होते हो, खुश होते हो, आपको मन करता है वो चीज़ करने का, दैट इज वॉट इंस्पिरेशन मीन्स टू मी। ठीक है, अगेन ये मेरा परसेप्शन है, आपका परसेप्शन हो सकता है कुछ अलग हो, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा है जिसे ना वेबसाइट डिजाइन करने में बहुत इंटरेस्ट है, और उसे ना कंप्यूटर प्रोग्राम्स ये सारी चीजें करने में मतलब उसे ना अंदर से इंस्टिंक्ट आती है कि उसे इसी चीज में आगे जाना है, ठीक है। तो इसलिए वो एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, वो भी कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, बट he is doing just for the sake of his family और he is just doing that course कि उसे लगता है कि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब एक यही ऑप्शन है जिससे उसे अच्छी जॉब मिल सकती है, जिससे वो अपने रेंट, अपने मंथली एक्सपेंसेस निकाल सके, ठीक है। अंदर से ही इज वो टोटली अपोजिट है, उसे सिंगिंग का शौक है, उसे डांसिंग का शौक है, बट उसे लगता है कि वो चीज़ उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी, या फिर उसे सेल्फ डाउट होता है कि वो चीज़ करके शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो एक एक माइंडसेट होता है ना मिडिल क्लास का भी, एक परफेक्ट जॉब चाहिए होती है, स्टेबल जॉब चाहिए होती है, तो उसे लगता है कि वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी, दैट इज वाई उसे भी यही कोर्स कर लेना चाहिए, ठीक है, यही इसके लिए बेटर होगा। सो द ओनली थिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट इज द fear. You may fear the disapproval of others. Take that risk and you'll discover that you receive more approval when you don't seek it than when you do. बैठो ना, खुद से पूछो what is the worst thing that can happen if it doesn't work out. तो क्या हो गया यार, ट्राई तो करो ना एटलीस्ट। हम जब बुढ़े हो जाएंगे आगे जाके फ्यूचर में, हमें ये तो नहीं रहेगा ना कि हमने तो कोशिश ही नहीं की।
हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है. एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल दैट द ट्रूथ इज दैट वॉट यू विल जस्ट मूव बियॉन्ड इट. यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्व टू डेथ और टू बी टॉर्चर्ड इफ इट डजंट वर्क आउट. एंड गाइस दिस इज सो ट्रू. हम हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं. ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, व्हाट इफ नहीं हुआ तो. हम सिर्फ व्हाट इफ में ही फंसे रह जाते हैं यार. क्यों क्यों हम व्हाट इफ के बारे में सोचते हैं हमेशा? हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना. So you might fear being successful. You may have been conditioned to believe you are inadequate or limited. हमारी कंडीशनिंग की ऐसी हुई है बचपन से. हमें लगता है कि हम ना अपने आप को एक क्या बोलते हैं, एक पिंजड़ा होता है ना, उसमें कैद कर लेते हैं और सोचते हैं कि बस यही हमारी दुनिया है. इसके बाद हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते. एंड दिस इज सो रॉन्ग गाइस. लाइक बहुत गलत है ये चीज़. हम अपने साथ फॉरगेट अबाउट एनीवन एल्स. हम अपने साथ बुरा कर रहे होते हैं. मत करो, प्लीज़ मत करो. मुझे ये चीज़ समझ आ गई है, आप भी समझ लो. सो द ओनली वे टू कम आउट ऑल ऑफ दिस बॉक्स, know what you are here for and let success chase after you, as it is the most beautiful success after that. Or you may fear the biggest one of all, you may fear failure. So what? No one ever fails at anything. Everything you do produces a result. If you are trying to learn how to catch a football and someone throws it to you and you drop it, you haven't failed, you simply produced a result. वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल. मतलब हम फेलियर को भी एज अ पॉजिटिव लेकर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ना कि उस एक चीज़ के फेलियर को पकड़ के बैठ जाएं एंड उससे अपना फ्यूचर डिसाइड कर ले कि एक बार ये चीज़ हो गई है तो आगे भी ऐसी होगी. नहीं, डोंट डू दिस गाइज टू योर सेल्फ. सो दैट इज इट फॉर टुडे. ये ना मैंने बहुत ही रैंडम सा ऐसे बना दिया. बस मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी एंड रिलेटेबल लगा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. बहुत छोटी सी चीज़ थी ये गाइस, बट अगर आप इसे ध्यान से सोचोगे ना इसके बारे में, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ टू. मैंने इस चीज़ को थोड़ी देर में समझी है एंड आई होप कि आप इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके समझ लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड प्लीज़ अपना ये जो एक ट्रैप हम बना कर रखते हैं ना, उससे प्लीज़ बाहर निकलो एंड डू वॉट योर हार्ट इज सेइंग टू यू and keep your heart alive. Yeah, बस इतना ही कहना था. So guys, I'll meet you all again in my next video. Till then, खुश रहो, पॉजिटिव रहो एंड अपने दिल की सुनो. ठीक है, चलो बाय बाय.